नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन एक्सप्रेशन। ये हमारे पास ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जी। हमने क्या करना है, इनको कन्वर्ट करना है एडिटिव काउंटर पार्ट में। यानी ये तो मल्टीप्लीकेशन वाले एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावरें हैं, लेकिन अगर ग्रुप का ऑपरेशन एडिशन है तो फिर हम पावरें कैसे लें, फिर हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो उस हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन से एडिशन में कन्वर्ट करना है। और साथ में एक बात उसने कही है जी, अज्यूम दैट ईच ऑपरेशन जो है वो आपका क्या है, कम्यूटेटिव है। अज्यूम हमने ये करना है इन कैलकुलेशंस को करते वक्त कि हमारा ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है। तो चलिए जी, सबसे पहले हम ए की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए जी, ए स्क्वायर बी क्यूब है, एक ग्रुप का एक एलिमेंट है, बी भी एक ग्रुप का एलिमेंट है, ए स्क्वायर भी ग्रुप का एलिमेंट होगा, बी क्यूब भी ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी एक ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। तो ए स्क्वायर का क्या मतलब होगा अंडर एडिशन? ए स्क्वायर का क्या मतलब होगा जी, 2a। क्या ख्याल है, ए स्क्वायर का क्या मतलब है? आपने ए को ए से मल्टीप्लाई किया, ये ए स्क्वायर का मतलब है। लेकिन अगर ऑपरेशन एडिशन है, तो इस बात का क्या मतलब होगा, आपने ए को ए में ऐड किया। ए को ए में ऐड करने का मतलब क्या होगा, 2a। और ये ए स्क्वायर और बी क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन से किस में जाना है, प्लस में जाना है। उसके बाद क्या है जी, बी का क्यूब। बी को 3 दफा मल्टीप्लाई किया है हमने, फिर बी क्यूब बना है, तो इसका मतलब है बी को 3 टाइम्स ऐड करना है। ऑपरेशन जब एडिशन का लिया जाएगा तो यानी 3 दफा ऐड करने का मतलब क्या होगा, 3b। ये है इस एक्सप्रेशन का एडिटिव काउंटर पार्ट। अब हम बढ़ते हैं जी बी पार्ट की तरफ जरा। इसमें देखें क्या है, a की पावर -2। a की पावर -2 का क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमें यह जानने की जरूरत है, किसी एलिमेंट, ग्रुप के किसी एलिमेंट a के लिए a की पावर -n, n आपका कोई भी इंटीजर हो, तो a की पावर -n का मतलब होता है a इनवर्स की पावर n। a की पावर -n का मतलब है a इनवर्स की पावर n। तो यहां क्या है जी, a की पावर -2 है, यानी a इनवर्स की पावर 2। इसका मतलब ये होगा। तो a इनवर्स की पावर 2 का क्या मतलब होगा जब हम बात करेंगे अंडर एडिशन? a इनवर्स की पावर 2 का क्या मतलब होगा? पावर 2 का तो मतलब हो गया 2 टाइम्स। किसी एलिमेंट की पावर 2 का क्या मतलब है, आपने उस एलिमेंट को 2 टाइम्स ऐड किया। पावर का मतलब, नेगेटिव पावर का मतलब इनवर्स होगा, यानी अगर a की पावर -1 है तो इसका मतलब होगा a का इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। और अगर हमने उसको कन्वर्ट करना है एडिशन में, तो a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a। यहां पे क्या मतलब बन जाएगा जी, -2a। उसके बाद यहां देखिए जी, एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। और ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है b इनवर्स c का स्क्वायर, होल स्क्वायर, तो अब इसका क्या मतलब है, b इनवर्स c 2 दफा ऑपरेट हो रहा है, b इनवर्स c अपने आप के साथ ही ऑपरेट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तब पावर बनी है, तो एडिशन में ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और b का इनवर्स, b के इनवर्स का क्या मतलब है जी, b के इनवर्स का मतलब होगा -b। और उसके बाद c यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हमें c को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसका एक्सप्रेशन बना। और यहां जो बात उसने की हुई थी कि हमारा ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, वो कहां पे इस्तेमाल हो रही है? तो ये देखिए, जो ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, -2a + 2 टाइम्स इंटू -b + c, एक्चुअली ये जो एलिमेंट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है -b + c प्लस -b + c। इसका तो मतलब यही है कि -b + c अपने आप में ऐड हो रहा है। और अगर ऑपरेशन कम्यूटेटिव है तो फिर हम इस c को पहले लिख सकते हैं, ताकि c और c कंबाइन हो जाए। उसके बाद यहां पे फिर b और b भी कंबाइन हो जाएंगे, फिर हमारे पास यहां से जो एक्सप्रेशन बनेगा -2b + 2c, ये वाला एक्सप्रेशन एक्चुअली यही है। तो ये एक्सप्रेशन तब बन सकता है जब हमारा ऑपरेशन क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। क्योंकि अगर ये कम्यूटेटिव नहीं होगा तो c शुरू में नहीं आ सकेगा, और इस c के साथ ऐड होकर 2c नहीं बन सकेगा। इसलिए उसने कहा हुआ था जी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है।
अच्छा, एक और बात आपने याद रखनी है जी, यहां पे क्या है जी, बी इनवर्स सी आपके ग्रुप के दो एलिमेंट्स हैं, उनकी पावर 2 है, तो आप इन दो एलिमेंट्स की ये जो पावर 2 है इसको आप अलग अलग कर सकते हैं सिर्फ एक सूरत में, अगर ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव हुआ तब। यानी अगर आपका ऑपरेशन कम्यूटेटिव नहीं है तो फिर आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। यानी ए बी, अगर ए और बी दो एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, उनकी कोई पावर n है तो आप उसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n, n आपका कोई इंटीजर हो, सिर्फ उस केस में जब ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, यानी अब आपका ग्रुप अबेलियन है। तो ये जो उसने बात कही कि ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव होना चाहिए, तो वो इसलिए कही हुई है कि तब ही ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन पाता है। ये जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, ए बी हो रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी रेज टू पावर n, ये हम नेक्स्ट किसी और क्वेश्चन में इसको डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ आगे आ जाएगा। सी को देखते हैं जी, यहां है ए बी स्केयर की पावर -3। अब इसका क्या मतलब है जी, ए बी स्केयर की पावर -3 का मतलब क्या होगा, -3 टाइम्स ए प्लस 2b। और यहां पे भी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा तो एक्चुअली ये बनेगा एक्सप्रेशन, यानी ये वैसे आ जाएगा बी स्केयर है तो बी स्केयर की जगह क्या आ जाएगा 2b, और ये ए और बी स्केयर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब दरमियान में ऑपरेशन क्या आ जाएगा, एडिशन का। सी स्केयर भी इससे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ जाएगा 2c इज इक्वल टू ई ही रहेगा। तो ये आपके पास ऑपरेशन, ये आपके पास इसका एडिटिव काउंटर पार्ट आ गया। अब यहां पे ई लिखी हुई है, ई जो है वो आपकी जनरल किसी भी ऑपरेशन की आइडेंटिटी हो सकती है, आप इसकी जगह 0 भी लिख सकते हैं अगर यहां हमें ई की जगह क्या लिखा होता, 1 लिखा दिया होता, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया हुआ है जी ये मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशंस हैं, आपने एडिशन में कन्वर्ट करने हैं। तो अगर ऑपरेशन, अगर आपकी आइडेंटिटी यहां पे 1 लिखी होती तो फिर मैं यहां क्या लिख देता, 0 लिख देता, लेकिन मैंने ई ही लिखा रहने दिया है। क्यों? क्योंकि ई किसी भी ऑपरेशन की आइडेंटिटी हो सकती है, उसने हमें 1 नहीं बताई हुई मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी, यहां उसने ई बताई हुई है तो हम जनरली ई ही लिखें। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं जी। फॉर ग्रुप एलिमेंट्स ए बी एंड सी, ए बी और सी ग्रुप के 3 एलिमेंट्स हैं, एक्सप्रेस करना है हमने ए बी का क्यूब और ए बी की पावर -2 सी की पावर -2 विदाउट पैरेंथेसिस, यानी ब्रैकेट्स खत्म कर देनी है हमने, ब्रैकेट्स के बगैर लिखना है इन एलिमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं जी ए बी के क्यूब को। इस बात का क्या मतलब है जी, ए बी के क्यूब का क्या मतलब है, ए बी 3 टाइम्स, यहां पे आपके पास आप ग्रुप्स में पढ़ रहे हैं तो यहां आप इस पावर्स को सेपरेट नहीं कर सकते अनलेस आपका ग्रुप जो है वो अबेलियन नहीं होता। अबेलियन ग्रुप्स के केस में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपका ये प्रोडक्ट वाला होल्ड करता है, नॉन अबेलियन में होल्ड नहीं करता। आपको बहुत सारी काउंटर एग्जांपल्स मिल जाएंगी और ये हम नेक्स्ट और क्वेश्चन में डिस्कस भी करेंगे। तो ए बी के क्यूब का मतलब बेसिकली ये है ए बी ए बी ए बी, और हमने ब्रैकेट्स खत्म करनी है तो हम यहां पे ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, सिंपली आप ए बी ऐसे लिख सकते हैं और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट को देखें जी, ए बी रेज टू पावर -2 सी और उसकी पावर भी -2 है। इसका क्या मतलब है जी, ए बी की पावर -2 सी और यहां पे क्या है -2। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं, हम सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको इनवर्स में और उस पे स्केयर ले लेते हैं। ग्रुप्स के अंदर ये भी हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है जी कि अगर किसी एलिमेंट g की पावर कोई mn हो तो हम उसको लिख सकते हैं g रेज टू पावर m रेज टू पावर n। ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होल्ड करता है किसी भी टाइप के ग्रुप में। तो अब इनवर्स लॉ, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस लगाएंगे तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास पहले आ जाएगा c का इनवर्स, उसके बाद b की पावर -2 का इनवर्स, वो आपके पास अगेन b का स्केयर आ जाएगा एंड लास्ट पे आपका आ जाएगा a का इनवर्स, क्योंकि रिवर्सल लॉ ये कहता है कि a b का इनवर्स बराबर होता है जी b इनवर्स a इनवर्स। यहां पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो जो लास्ट एलिमेंट है उसका इनवर्स पहले, मिडल वाले का दरमियान में और जो सबसे पहला एलिमेंट है उसका सबसे एंड पे। और इसका क्या है जी, स्केयर है। तो इसका क्या मतलब होगा, स्केयर होने का क्या मतलब है, यही एलिमेंट 2 दफा आ जाएगा तो c का इनवर्स b स्केयर a इनवर्स
यहां पे फिर c का इनवर्स, b स्क्वायर और a इनवर्स। ये है आपके रिक्वायर्ड एलिमेंट्स विदाउट ब्रैकेट्स। क्वेश्चन 15 देखिए जी, सपोज दैट a एंड b बिलोंग टू अ ग्रुप, a और b ग्रुप के एलिमेंट है, a की पावर 5 आइडेंटिटी है, b की पावर 7 भी आइडेंटिटी है। हमने a की पावर -2, b की पावर -4 और नेक्स्ट एलिमेंट को लिखना है विदाउट यूजिंग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल किए बगैर। सबसे पहले इसमें देखें, इसके लिए हमें जरूरत है a की पावर -2 और b की पावर -4 की। तो यहां से देखिए जी, a की पावर 5 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है और b की पावर 7 भी आइडेंटिटी के बराबर है। मुझे यहां से क्या क्या निकालना है, a रेज़ टू पावर -2 और b रेज़ टू पावर -4। तो यहां से मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर डॉट a क्यूब इज इक्वल टू e, और यहां से लिख सकता हूं b क्यूब डॉट b रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू e। अब मुझे चाहिए a की पावर -2, तो ये यहां से आप देखें जी, a की पावर -2 क्या आ गई, a का क्यूब। अगर आप वैसे सोचना चाहते हैं तो a की पावर -2 का क्या मतलब है, a स्क्वायर का इनवर्स, या आप ऐसे कह सकते हैं a इनवर्स का स्क्वायर। तो a की पावर -2 तो a क्यूब आ गई। अब b की पावर -4 यहां से देखें क्या आती है, b की पावर -4 आपके पास ये b क्यूब आ गया। तो हमने लिखना है a रेज़ टू पावर -2, b रेज़ टू पावर -4। a की पावर -2 देखें क्या आ गया हुआ है, a का क्यूब, b रेज़ टू पावर -4 क्या आ गया, b का क्यूब। तो पहला एक्सप्रेशन हमारा ये बन गया विदाउट नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। हमने a की पावर -2, b की पावर -4 को एक्सप्रेस कर लिया नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बगैर। अब नेक्स्ट इसको देखते हैं जी, a स्क्वायर b रेज़ टू पावर 4 और होल पावर -2, a स्क्वायर b रेज़ टू पावर 4 होल पावर -2। इसका क्या मतलब है जी, हम इसको ऐसे करेंगे, a स्क्वायर b रेज़ टू पावर 4 इसका इनवर्स और होल का स्क्वायर। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी ग्रुप्स में होल्ड करता है, ग्रुप चाहे कोई भी हो। अब इनवर्स लॉ, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस लगाएंगे, तो b रेज़ टू पावर -4 आ जाएगा, साथ में a रेज़ टू पावर -2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा स्क्वायर। और यहां से देखिए जी, b रेज़ टू पावर -4 b का क्यूब है, a रेज़ टू पावर -2 a का क्यूब है, और उसके बाद क्या है जी, इन एलिमेंट्स के स्क्वायर्स हैं। अब इस एलिमेंट का स्क्वायर है, अब हम यहां पे पावर्स तो अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि ग्रुप अबेलियन है या नॉन अबेलियन है। तो इन जनरली हम फिर क्या करेंगे, स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये एलिमेंट अपने आप के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। तो b क्यूब a क्यूब और साथ में क्या आ जाएगा, b क्यूब a क्यूब। ये एलिमेंट आपका 2 दफा आ जाएगा। सो आपने a स्क्वायर b रेज़ टू पावर 4 होल पावर -2 को एक्सप्रेस कर लिया है इन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट्स में, और इन एलिमेंट्स की जो पावरें हैं वो नेगेटिव नहीं है।